ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सभी लोग बहुत खुशहाली से रहते थे। वहीं गांव के दूसरी तरफ, जो गांव का आखिरी घर था, वहां एक माँ बेटी रहती थी। उसकी बेटी एक चुड़ैल थी जो बचपन से ही ऐसी थी। उसकी माँ उससे हमेशा कहती थी, बेटा तुम घर से बाहर मत जाना, क्योंकि अगर तुम्हें लोग देख लेंगे तो वो हमें गांव से बाहर भगा देंगे। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर में ही रहूंगी हमेशा। मेरी बेटी कितनी समझदार है। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ, चुड़ैल की माँ को मार्केट जाना था। वह मार्केट के लिए निकली और जैसे ही माँ मार्केट के लिए निकली, वैसे ही इधर घर की तरफ एक बाबा आए। बाबा आकर, कोई है बेटा? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तभी चुड़ैल अपना भेष बदलकर बाहर आ जाती है। लेकिन बाबा उसे पहचान लेते हैं और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। चुड़ैल सोच में पड़ जाती है कि बाबा ने कुछ लिया क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद जब चुड़ैल की माँ आती है तो चुड़ैल अपनी माँ को सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं बेटा, तुम चलो खाना खा लो, इतना मत सोचो। चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। दोनों माँ बेटी खाना खाने बैठ जाते हैं। इधर बाबा एक पेड़ के नीचे जाकर सोचने लगते हैं कि इस चुड़ैल का क्या किया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में यह चुड़ैल गांव वालों के लिए खतरा बन सकती है। फिर बाबा गांव की तरफ निकल जाते हैं। प्रणाम बाबा। सदा खुश रहो बेटा। अच्छा हुआ आप सभी लोग मुझे यहीं मिल गए। मुझे आप सभी लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। गांव का जो आखिरी घर है, वहाँ उसकी बेटी एक चुड़ैल है। क्या सच में बाबा? अगर ऐसा है तो हम सभी के लिए आगे चल के बहुत खतरा हो सकता है। हमें इसे भगाना चाहिए। और बाबा और गांव वाले साथ में मिलकर उस चुड़ैल के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां जाकर सभी लोग उसे बुलाते हैं, बाहर आओ, बाहर आओ, जो भी हो बाहर आओ। बहुत बुलाने के बाद भी जब चुड़ैल और उसकी माँ बाहर नहीं आते हैं तो गांव वाले मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। अब देखो इसका अंजाम क्या होता है। गांव वाले सभी लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं और सभी लोग एक विचार पे पहुंचते हैं और गांव वाले मिलकर चुड़ैल के घर को जलाकर राख कर देते हैं। सभी लोग चुड़ैल के घर को जलाकर अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चुड़ैल जलते हुए घर से बाहर आ जाती है। उसे कुछ नहीं होता, लेकिन चुड़ैल अपनी माँ को नहीं बचा पाती और इसलिए वह बहुत रोने लगती है और गांव वालों से बदला लेने का ठानती है। अब चुड़ैल ने अपना एक नया ठिकाना ढूंढ लिया था। वह एक नए गुफा में रहती थी। गांव वालों ने मेरी माँ को मारा है, अब मैं गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। सबको मार डालूंगी, सबको अपना बंदी बना लूंगी। और चुड़ैल रात होने का इंतज़ार करने लगती है। अब मैं सभी गांव वालों को अपना बंदी बना लूंगी, सबको अपने पास ही रखूंगी। और रात होते ही चुड़ैल निकल जाती है गांव की तरफ और लोगों की तलाश करने लगती है। लेकिन चुड़ैल को गांव में बाहर कोई भी नहीं मिलता, तो चुड़ैल सीधा घर में घुस जाती है और सोए हुए इंसान को ही टांगों से पकड़ के उठाकर ले जाने लगती है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। अरे कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ। और इस तरीके से चुड़ैल उसे पकड़कर बंदी बना लेती है। तुम सभी गांव वालों ने मेरी माँ को मार दिया था ना,
अब तुम सभी गांव वालों को बंदी बना लूँगी और तुम सबकी बलि चढ़ा दूँगी, जिससे मेरी माँ फिर से जिंदा हो जाएगी। चुड़ैल फिर से गांव की तरफ निकलती है, जहां उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो खेल रहा होता है। वह उसे उठाकर अपने साथ फिर से अपनी गुफा में ले जाती है। यह सब करते हुए उसे गांव का एक लकड़हारा जो रात में लकड़ी काटता है वह देख लेता है और वह पीछे पीछे उसके जाता है। अभी तो शुरुआत है। तुम सभी गांव वालों को यहाँ लाके तुम लोगों की बलि चढ़ाऊंगी, जिससे मेरी माँ फिर से जिंदा हो जाएगी। रामू चुड़ैल की सारी बातें सुन लेता है और भागता हुआ गांव की तरफ जाता है और गांव में जाकर सबको जमा करता है। ए शेखर चाचा, ए राजा, ए कालिया, ए पिंटू, ए पिंकू, सब बाहर आओ। गांव वालों, चुड़ैल वापस आ चुकी है और वह गांव के लोगों को एक एक करके उठा के ले जा रही है। कुछ करना होगा हमें, नहीं तो हमारे गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अरे रामू, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने उसे अपने हाथों से जलाया था। हमने उसके घर में पूरी आग लगा दी थी। वो कैसे बच सकती है? फिर सभी गांव वाले चुड़ैल की गुफा की तरफ चल देते हैं और जैसे ही गांव वाले चुड़ैल की गुफा की तरफ पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। अरे हरी भैया, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देंगे। खुद ही आ गए मेरे पास। अब तुम लोग को भी मैं बंदी बना लूँगी। हमें पहले से ही पता था कि तुम आगे चल के हमारे और हमारे गांव के लिए बहुत प्रॉब्लम करोगी, इसलिए हमने तुम्हें और तुम्हारी माँ को जलाने का निश्चय किया था। मैं अपनी माँ का बदला जरूर लूँगी। तुम सबकी बलि चढ़ा के अपनी माँ को जिंदा कर दूँगी। देखते जाओ। और देखते ही देखते चुड़ैल सभी गांव वालों को अपना बंदी बना लेती है। और चुड़ैल जैसे ही बाहर जाती है, लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वह उसी कुल्हाड़ी से बार बार प्रहार करके उस जाल को तोड़ देता है और सभी गांव वाले बाहर आ जाते हैं। लकड़हारा पीछे से जाता है और चुड़ैल के पीछे से जाके आक्रमण कर देता है और उसी कुल्हाड़ी से मार मार के चुड़ैल की हत्या कर देता है। इस तरीके से सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव आ जाते हैं और खुशी खुशी अपने गांव में रहने लग जाते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।